नमो वरंतारम, नमो सिद्धारम, नमो वार्यारम, नमो अज्जायारम, नमो लोई सबसागुरम। शुद्धात्मान मणिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्ट सिद्धार्थम। संदृष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्त, मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जैनम जयतु शासनम, मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान, नमोताय याते हुए। प्रतिक्रमण काय का होता है? अपने दोषों का। और दोष समझ में कब आएंगे? जब निर्दोष समझ में आएगा। निर्दोष मार्ग क्या है? जब ये समझ में आए तब दोष समझ में आएंगे। निर्दोष की दृष्टि बिना दोष समझ में नहीं आती। सही समझे बिना गलत क्या है समझ में नहीं आएगा। इसमें गलती क्या है? और हम यही सोचते रहते इसमें गलती क्या हो गई, हमारी क्या गलती है? क्योंकि हम सही नहीं समझते। सही समझ में तो गलती समझ में आए। जब तक सही समझ में नहीं आता तब तक गलती, हमारी गलती क्या है? भीतर भीतर ऐसा भाषित होता रहता, लगता रहता। आज भी अपने अंदर में पूछो तो हम इन व्यवस्थाओं को ध्रुव समझ बैठे, ऐसी चलती रहेंगी भैया, ऐसी नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। इस बात को भ्रम में मत रहो, ऐसी चलती रहेंगी। संयोग का वियोग होगा, जन्म का मरण होगा, पर्याय बदलेंगी, ऐसी चलती रहेगी। ऐसी कहते हैं ध्रुव है, आत्मा है, ऐसी चलती रहेगी। हमने किस आधार पर समझ लिया ये ऐसी चलती रहेंगी? कुछ नहीं होता। हल्का फुल्का काम सफल नहीं होता। मोक्ष मार्ग में तो दृढ़ संकल्प से काम होता है और समझ करके काम करना है। धीरे धीरे छुट्टी पूरी हो गई और क्या हुआ कि कुछ नहीं। अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का क्या बाह हुआ? कुछ नहीं। धीरे छुट्टी पूरी हो गई। बस स्कूल बंद हो गए, स्कूल खुल गए, क्या हुआ? कुछ नहीं। खेल कूद में समय चला गया। ऐसे धीरे धीरे जीवन पूरा हो जाता है और ये जीव सोच ही नहीं पाता। आज के हिस्से में कितना काम है वो समझ लेना चाहिए। सो कैसे गए जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ तब। लेकिन हमने अपनी कल्पनाओं में समझ लिया, पूरा कर लिया। माला फेर लई, स्वाध्याय कर लो, पूजा कर लई, बस कर लिया हमने, दिन पूरा हो गया। आज के दिन के अंत में हमें क्या प्रसन्नता मिली? एक थकान, एक बोझा, वैसे ही पूरा हो गया। बात सोचने और समझने की है।
दिन पूरा हो गया, जीवन पूरा हो गया, ग्रंथ पूरा हो गया, विषय पूरा हो गया, और ये पता ही नहीं पड़ा हम अपने में परिपूर्ण हैं। पर से हमारी कोई पूर्णता का संबंध नहीं है, हम अपने में परिपूर्ण हैं। लगता ही नहीं है हमें अपना हित करना है, पैसा कमाना है, व्यवस्था बनानी है, और बस ये सोचे क्या करें, वो मन नहीं लगता, वो क्या करें, वो भाव नहीं है हमारा, और फलाना नहीं है। एक कहने से काम तो नहीं चलेगा। सोचो, योद्धा युद्ध क्षेत्र में अगर रोने बैठ जाए तो क्या कार्य सिद्धि हो। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में रोने बैठ जाए तो क्या कार्य सिद्धि होगी। शारदत्त रोता है, हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय पिताजी, और वहां से निकलता नहीं, निकलना नहीं चाहता थे, लेकिन तो भी निकलना पड़ता है। सीधे सीधे होश में नहीं निकलेगा तो बेहोशी। संयोगों की, पर्यायों की अध्रुवता ये वस्तु का स्वरूप है, बदल नहीं सकता। अपन सोचे बदल जाए, बदल नहीं सकता। चकमक पत्थर पानी देने लगे ऐसा नहीं हो सकता, आग ही निकलेगी उसको, नहीं बदलता। पर्याय मूड मिथ्या दृष्टि दुखी ही रहेगा। तृष्णा की कभी पूर्ति नहीं होती। भाग्य से ज्यादा समय से पहले नहीं मिलेगा। अब तुम चाहो तो कैसे चाहेगा, नहीं मिलेगा भाई। चाह छोड़ दो, चाह छोड़े बिना दुख नहीं छूटेगा। ये जिन वचन हैं, इनको हम जिन वचन मानते ही नहीं है, ऐसी मूर्खता हो गई। इनको हम जिन वचन मानते ही नहीं है। बहुत धोखा खाता है पुण्य के उदय में जी। पुण्य के उदय में अपने विकल्पों के अनुसार कार्य होते जाते हैं। इस जीव को ऐसा लगता है क्या तकलीफ है, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। बच्चे को ये लगता है रो करके, मचल करके, लूट करके, सिर फोड़ करके हम अपनी जिद पूरी कर लेंगे। ये बिगड़ने का साधन है, समझना। अगर माँ बाप समझदार हैं तो अनुचित जिद के लिए तो जो कुछ करना हो सो कर जा। मचलना है मचल जाओ थोड़ी देर, रूठना है रूठ जाओ, रोटी नहीं खाना मत खाओ। समझो इस बात को, और नहीं तो सारी जिंदगी भर रोते हैं, जरा से रोने के लिए अब प्रतीक्षा करते हैं, परवाह करते हैं। क्या करें, वो मानता ही नहीं है। सच पूछो तो वो नहीं मानता, ऐसा नहीं है, अपना राग नहीं मानता। और कहते वो मानता ही नहीं, क्या करें। सोचो, सीता जी अंत तक दृढ़ रही थी कि थोड़ी देर दृढ़ रही थी, ना 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 ना, और फिर फिसल गए। रावण को देख करके
सीता जी थोड़ी देर दृढ़ रही थी कि अंत तक दृढ़ नहीं थी। आपको भी अंत तक दृढ़ रहना है, थोड़ी देर के लिए नहीं। ना ना ना, हमने तो बहुत मना करी थी, हमने तो ऐसे कही था, फिर उन्होंने मानी नहीं। अरे उन्होंने नहीं मानी कि तुमने नहीं मानी? कोई 2 हथौड़े की चोट में टूटता है और कोई 10 हथौड़े की तो चोट में टूटता है, टूटता तो है ही। हमने तो मने करी थी। तुम्हारे मने का मूल्य क्या है जब उस मने के ऊपर दृढ़ नहीं रहे? उपरंभा आ गई, हमने तो बहुत मने करी, रावण कह देगा। क्या करें, मानी नहीं। हमने तो नहीं चाहा था, हमने तो नहीं कहा था। उपरंभा अपने आप आई थी या बुलाया था रावण ने? बताओ। अपने आप आई थी। पुण्य के उदय की सामग्री अपने आप आती है, अपने आप आती है तो भी अंगीकार करने योग्य नहीं है। हम कौन मांग रहे, हम कौन कह रहे किसी से? वो तो अपने आप मिल रहा है। पुण्य के उदय की यश, प्रशंसा, अनुकूल सामग्री अपने आप मिलती है। अरे भाई मजबूत बनाओ, मजबूर मत बनाओ। मजबूर होने से क्या करें? वो लेट हो ही आते, 2-4 मिनट 2-4 मिनट 2-4 मिनट लेट हो ही आते। नुकसान किसका है ये नहीं सोचेंगे, 2-4 मिनट लेट हो ही आते। मैंने इसमें कोई बात ही नहीं, लगता नहीं है ये हमारा कुछ नुकसान है इसमें। एक एक समय करके जीवन पूरा होता है। राजचंद्र जी ने क्या लिखा? एक पल हार जाना एक जिंदगी हार जाने के समान है। एक पल खोना एक जिंदगी हार जाने के समान है। धीरे 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 बात पड़ेगी, खत्म मामला। पहली भावना है 12 भावनाओं में, ये अध्रुव है। अध्रुव ही थी, अध्रुव है, अध्रुव रहेगी। इसका मतलब ये छूटेगी, बदलेगी। तुम चाहो यही बनी है, ऐसी बनी है, नहीं बनेगी। ये शकल तुम्हारी बदलेगी, ये बुद्धि तुम्हारी बदलेगी। याददाश्त नहीं रही, हमारी फलाना नहीं हुआ, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हल्के से, धीरे से। और हमने तो कह दिया था डॉक्टर से, रोग की कहकर के आओ, बस खाली हो चले आओ, कह दो और चले आओ, और फिर मत औषधि सेवन करो। अभिमानवश विनय करती है, अभिमान से विनय करती। लगता नहीं ये काम, हमारा जीवन चला जा रहा है। अध्रुव है का मतलब ये बदलेगी। अब कौन सी पर्याय आएगी, क्या आएगी, ये सोचो। ये पर्याय बदल करके तुम्हें कौन सी पर्याय मिलेगी? समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पावो, और ममता से संक्लेश से अगर देह तजोगे तो कहाँ जाओगे? अति संक्लेश भाव ते मरे घूर सब सागर में।
फिर कौन समझाएगा, कौन मनवाएगा? मुझे तो इस बात की खबर नहीं थी। मैं तो इस अध्रुव पर्याय को, अध्रुव संयोग को ही ध्रुव माने बैठा था। हमारी संपदा ध्रुव है, सबकी संपदा ध्रुव है। जब सबकी संपदा ध्रुव है तो तुम्हारी संपदा ध्रुव क्यों हो गई? कैसे हो गई? क्यों संपदा ध्रुव होती है? संपदा तो ध्रुव ही होती है, लेकिन उस संपदा को पहचानो। नित्य शुद्ध संपदाओं की खान। इस अध्रुव संपदा को ध्रुव मत मानो। हम पे तो पैसा है, अरे पैसा है बस, इतनी का रुपया मोरे 6 खंड का वैभव जिनके पास था वो चक्रवर्ती, साथ में नरक का नारकी बन गया। हम पे तो पैसा है, तो क्या हो ये पैसा है? मुफ्त में ऐसे हो भैया, ये पैसा अध्रुव है। बोलो इससे पहले क्या बोलना है? भली बात में बोल रहा है, लेकिन क्या बोलना है इससे पहले? ये पैसा हमारा पैसा नहीं, हमारा नहीं, हमारे किसी काम का नहीं है। इस पैसे के द्वारा हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हम पे तो पैसा है। बस आगे तो चलो भाई। आगम चक्षु साहू आगम में क्या लिखा है इस पैसा के बारे में? ये पैसा अध्रुव है, ये पैसा अपना नहीं है, ये पैसा अपने काम का नहीं है। क्या हुई है भाई? मान ही तो लिया है हमने उस पैसा को अपना। ये पैसा धूल है, हमारे परिणाम को मलिन करने वाला है। और ध्यान रखना, अगर अन्याय से आता है तो बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। तुम्हारी सुख शांति भंग कर देगा। राम भजन भूल जाएगा शैली 99 की भीड़ में पढ़ करके। इस बात को बार बार ध्यान रखो। थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में नहीं पड़े। हम समझते ही नहीं, बस थोड़ी उपाधि करते रहते। अरे सोचो, 2 कपड़ों में काम चले तो 20 मत रखो। कितने कपड़े हैं और पहनने में कितने आते हैं? बाद बाकी रखी बोझा बनी उठ रही है अपने सिर पे। अब फिर न मिले तो, और जे कहूं चले गए तो आखिर तो जब जो होगा, जब जो मिलेगा तब देखेंगे। जैसा भविष्य 8वीं पीढ़ी के लिए इंतजाम कौन कर पाया? क्या अपंग होंगे, बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे? बच्चे निष्काम होंगे, बेकार होंगे। अरे उनके भाग्य से उन्हें मिलेगा, तुम्हारे भाग्य से तुम्हें मिल रहा है। पूत कपूत कहा धन संचय, पूत सपूत कहा धन संचय। तुम्हारे पिताजी क्या करते थे, तुम्हारी बाबा क्या करते थे, और तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, ये सोचो। अध्रुव है तो है भाई,
थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। 4 कपड़ों से काम चले तो 20 कपड़े, 50 कपड़े, 100 कपड़े मत रखो। वो स्त्री कौन मरण हुआ, 300 जोड़ी सैंडल, 500 साड़ियां, ये भगवान। नौका चाकर रखे, उन पे चिल्लाते चिल्लाते ही काम चला गया। बड़ा घर, बड़ी भूत, 300 जोड़ी सैंडल। ये कहाँ है, वो फलाना निकाल, फलाना कर, संकलेश करते करते जीवन चला गया। कितने सावन, कितनी तोड़ियां, कितने हार, बस लगे पागल से। थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि मत पड़ो। माने क्या है, बात बड़ी है, जो बने आवे भार भवन को डाले। बड़ी बात तो ये निर्गंत होकर के हम आराधना करें, लेकिन निर्गंत होकर के आराधना नहीं करते तो थोड़ी उपाधि पर, ज्यादा नहीं। बड़े दंड से बचने के लिए छोटा दंड बुद्धिपूर्वक अंगीकार किया जाता है, लेकिन दंड से बचने के लिए दंड कोई खुशी की बात नहीं है। 1 रुपया जुर्माना के जुर्माना, 5 रुपया जुर्माना के जुर्माना, 20 रुपया जुर्माने के जुर्माने, 50 करोड़ की सजा के 50 करोड़। अब वो सजा से बचने के लिए जुर्माना देगा, चलो ठीक। तुम उसको शोभा मत मानो, शोभा मत मानो। एक बार कहा था, ध्यान हो तो, जितना मिला है उतने में ज्ञानी भी संतुष्ट नहीं है, और जितना मिला है उसमें अज्ञानी भी संतुष्ट नहीं है। अज्ञानी और प्राप्त करने की लालसा से दुखी है, और ज्ञानी उसको भी छोड़ने की भावना से, ये भी कब छूटे, ये भी कब छूटे, ये भी कब छूटे। एक सब्जी रोटी से काम चल रहा है तो 10 काय को बना रहे। थोड़ी बात से काम चलता है तो ज्यादा उपाधि में क्यों पड़े हो कि न सब्जी लाओ, न तोरई उलाओ, न लौकी उलाओ, न तिल्ली उलाओ, न करेला लाओ, न फलन लाओ, निवास क्यों लगाए? बताओ, पेट किसका खराब होगा? अरे पेट किसका खराब होगा? हम पेट की बात नहीं करें, पेट का खराब होगा, वो तो पुद्गल का है। हम ये पूछ रहे मन किसका खराब होगा, जी बताओ। क्या करें अब, क्या करें? कब गरीब के घर जा ही नहीं पाओगे, कहीं देहात में रह ही नहीं पाओगे, फल नहीं मिलते, यहाँ कुछ नहीं है। मन किसका खराब होगा? शास्त्रीय भाषा में बोलो, दुखी कौन होगा? संयोग में हर्ष तुमने किया, रू आई बिटिया, तो बिटिया जाएगी तो रोएगा कौन? आखिर बिटिया तो पराए भाई की है, जाएगी कि नहीं जाएगी, तो रोएगा कौन? जो उसे अपना मानेगा। खुशी हो रहा, जबरन जबरन खुशी। उल्टे उल्टी चालाकी चतुराई पकड़ी है। सास बहू से रोज लड़ती थी, और लड़के ने कहा, मां इस साल लाभ ज्यादा हो गया, सोचते सोना खरीद लें, 10-10 तोले बनवा दें बहन को और बहू को। तो कहती है बहू को 15 तोले बनवा दे, बहन को 5 तोले बहुत है। क्यों? वो तो पराए घर चली आएगी, ले आएगी वो तो अपना। अब बहू क्या अपने कर रहा है, और लड़ेगी बहू से। थोड़ी उपाधि से काम चले, ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। कभी तुमने सोचा है इस बात को? मन किसका खराब होगा? नाना प्रकार के व्यंजन खटपटे चटपटे खा खा करके।
स्वाध्याय में कैसे टाइम बढ़ा पाओगे? उस टाइम पर चाय बना रही हो, उस टाइम पर अपने और कमन में लगे हुए, झाड़ पहुंच हुए। ये विषय कसाय शत्रु हैं आत्मा के। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था, चोर घर में घुस जाए तो सबसे पहले लाइट का खत्म करेगा, कनेक्शन काट देगा टेलीफोन के, लाइट और टेलीफोन। ऐसे ही ये कथाएं तुम्हारे जीवन में आएंगी तो पहले विवेक को नष्ट करेंगी और तुम्हारा पंच परमेष्ठी से कनेक्शन काट जाएंगे। कह दो बस, अब समझ दो, कह दो, अब तुम्हारा उत्थान कभी नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, तुम्हारे मन में उपेक्षा भाव आ गया। कह दो क्या करना, सुन जाओ अपनी, कट जाओ अपने मन की। अब मन नहीं लगा, झूठ बोलते हो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है झूठ बोलते हो। खाने में मन नहीं लगता, पीने में मन नहीं लगता, विकथा में मन नहीं लगता, धर्म ध्यान में मन नहीं लगेगा। विकथा में तो कहीं ना कहीं तो लगेगा। एक कुशीलवान स्त्री का मन पति में नहीं लग रहा, लेकिन मन तो लगेगा। वो सोच रहा है कि कब सोए हम कब उठें और महावत के पास पहुंच जाए, वहां तो मन लग रहा है। ऐसे जो मन विषय कसाय में बढ़ते चंचल हो, थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। सुन लेंगे कान लगा कर, इस कान सुनेंगे, इस कान निकाल लेंगे। वो आज सेवइयां बनानी है, आज गोजा बनाने हैं, आज लड्डू बनाने हैं, आज फलाना बनाने हैं, बस जिंदगी पूरी। और भाई बढ़िया बनाई, हमारी मम्मी अच्छी बना दी, बस खुश हो गए प्रशंसा सुन सुन कर, और लगी कर हाथी। बढ़िया कलाकंद बनाती है हमारी बहन, बस बहन भूल के कुप्पा हो गई। अरे बढ़िया रोटी बनाती है तो बढ़िया विचार कब करोगे? वेद ज्ञान का विचार कब होगा? तत्व विचार कब करोगे? ज्यादा उपाधि में पढ़ोगे तो कहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा, भीड़ में से निकलता मुश्किल होता है। एक दिन के लिए हम रात को रुक गए धर्मशाला में। अरे जाकी पुताई हो जा, जाको ऐसो हो जा, वक्त कहा करने सवेरे चली जाने, झाड़ के धर ले सामान क्या करना। तुम्हें लगता नहीं है? फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही, जैसे ये परिचय कहीं सुख का कारण हो। अरे बोलो बस मेरा सीजन चल रहा है, ये भगवान काय का, पाप का, के पुण्य का, के धर्म का, कुछ पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं। और प्रशंसा सुन सुन करके फूल गए, कुप्पा हो गए। झूठी प्रशंसा करते जाओ, चाहे कछु काम करा जाओ, दिन भर लगाए रहो। बढ़िया पापड़ तो अच्छी बना दे, बस खत्म मामला। नहीं बना ले कल, बस खत्म हो, इतना कहना है बस। आओ बना दिए कल, और अब लगे सवेरे संजा फिर दाल भिगाई, फिर आटा पीछो, फिर करे, फिर पापड़ बनाए, फिर सेके, फिर करे। अब मुफ्त में तो हो नहीं गए, स्वाध्याय को नहीं पहुंचे। बोला ये प्रैक्टिकल है कि नहीं जीवन? हम पेट खराब की बात नहीं कर रहे, ये बहुत अधूरी बात है, बहुत नीचे की बात है। मन खराब किसका होगा ये बताओ? बस मामे से छांटियों का जे पहने की, जे पहने की, जे पहने, जे पहने। दो मिनट में नहा धो करके कपड़े पहन कर तैयार हो जाते हैं।
और इन्हें तैयार हो इन्हें 1 घंटा लगने, काहे लगने? अब जी पहनेगी, जी पहने, जी तो सवेरे ही पहनेगी। अभिमान किसको चढ़ेगा? ये अभिमान का कारण है। धूल है, ये बेरा धूल है माने मलिनता का कारण है, मलिन भाव उत्पन्न होते हैं। हिंसा कौन को होगी? जहां शिखर जी पर यात्रा करने गए पहली बार, कुछ नहीं, चले गए अपने आराम से। दोबारा जब शिखर जी यात्रा करने गए, लाइन लगी बोतलों की और पैकेटों की और पाउचों की, कोने लगा दी। इन क्षेत्रों को विकृत किसने किया? बच्चा मचल गया साथ का, पानी लेकर नहीं चली, ये बच्चा लेकर तो चली, पानी लेकर नहीं चली। अरे जानते हो तुम्हारी तरह तो बच्चा है नहीं, बच्चे के लिए पानी लेकर के चलो ना। अब वहां वो खड़ा था, कहा भैया यहाँ कहूँ पानी मिला है? वो माने कि अच्छा मिल जाएगा, पानी दे दिया। उसने 2 रुपए दे दिए। उन्हीं की दुकान खोल लीजिए तो बढ़िया रहे, पानी की दुकान खोल गई। अब वो मचल गया, कहे बिस्कुट नहीं मिलेंगे, चाय नहीं मिलेगी, हाउ बाबू जी मिल जाएगी, बड़ा खंड है। ग्राहक नहीं होंगे तो दुकान कौन खोलेगा? ये आलू की एक दुकान लगा लेंगे, कौन खरीदे? ये तो जैनियों का मंदिर है भैया, यहाँ आलू कहाँ चल रहे? ये इसका भागीदार कौन है? तुम्हारे चौकों में तुमने भीड़ लगाई है और अपनी आराधना को गौण किया है। धीरे धीरे खाने पीने के लिए जिंदगी हो गई, खाना पीना अनुकूल ले गया तो बस ठीक हो गया, नहीं अनुकूल में गया तो रोने लगे। अब चलो यहां से कहां जाओगे? 3 लोक आगम कह रहा है, 3 लोक में अपने पुण्य से ज्यादा सामग्री तो कहीं मिलेगी नहीं। अरे भाई गांव में भी करोड़पति होते हैं और शहर में भी रोड पर सोते हैं, वहां भी पुण्योदय प्रमाण मिलती है। पुण्य से ज्यादा वहां भी शहर में भी नहीं मिलता। नालों का गंदा पानी साफ होकर के आ रहा है, नाली पीने के लिए और काम करने के लिए आराम से। ऐसे नदियों को गंदा किसने किया? तुमने। हमने कहा करो, ये धोती का पहने, ये कहां धोई है? कहां धोई है? फैक्ट्री में धोई है कि नहीं? वो पानी नाली में बह करके गया कि नहीं गया? और वो नाली नदियों में मिली है कि नहीं मिली है? अब तुमने गंदा करो। अरे डायरेक्ट रूप से तुमको लगता है हमने नहीं करो, लेकिन वास्तव में तुम नहीं करो। ये मन चंचल क्यों किया? थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। भोजनशाला को होटल मत बनाओ, घंटे 2 घंटे बंद रखो। अरे घंटे 2 घंटे बंद रखो, उल्टा कह गए हम। घंटे 2 घंटे के लिए खोलो, बस अब बंद लगे भाई में। ये भोजन का समय है तो ये स्वाध्याय का समय है, ये सामायिक का समय है, कहां उपाधि में पड़े हो? अब सारे समय गौण हो गए। शक्ति लगी है आरंभ परिग्रहण विषय कथाओं में, बड़े चाव से चित्रकारी बनवा रहा है। ए चित्रकारी तेरी पूरी नहीं होगी। और कहां गया? मर करके बकरा हो गया। और उसी पुत्र ने शरण नहीं दी। झूठी है ये बातें। भाई देखो, औपाधिक भाव है तो उपाधि तो होगी।
औपाधिक भाव भीतर हैं तो उपाधि तो होगी। अब थोड़े औपाधिक भाव होंगे तो थोड़ी उपाधि होगी, ज्यादा औपाधिक भाव होंगे ज्यादा उपाधि होगी। औपाधिक भाव माने मोह राग द्वेष। हमें तो अपना कल्याण करना है, हंसी मजाक से नहीं, विषयों की पूर्ति से अपना कल्याण नहीं होता, विषय कसायों से कल्याण नहीं होता। थोड़े कपड़ों से काम चले तो ज्यादा मत इकट्ठी करो, थोड़े भोजन से काम चले तो ज्यादा मत करो, आदत खराब हो जाएगी, मन खराब हो जाएगा। आज कुछ नहीं रखता, कल खबेगा नहीं तुम पे, हमारा पेट ही नहीं भरता। अरे तुम उससे पूछो पेट नहीं भरता, बने ऐसे खोली और ऐसे खान लगो रोटी। मजदूर तुम त्यागी बने फिरते हो, धर्मात्मा बने फिरते हो, तुम्हारा पेट नहीं भरता। झूठ बोलते हो, पेट का नाम लेते हो, मन नहीं भरता। झूठ बोल रहे हो, हमारा पेट नहीं भरता। अरे मूर्ख, पेट तो न भरा है न भरेगा। सवेरे रोटी खाली, शाम को पेट खाली, शाम को रोटी खाली, सवेरे पेट खाली, खाली का खाली। अरे इसी पर्याय में कितने गेहूं खा लिए, कितना दूध पी लिया, कितना घी खा लिया, पता है कुछ? गिनती गिनो तो क्या हो। ये पंच परावर्तन का स्वरूप क्यों बताया? इतनी माँ तेरे वियोग में रोई है, मैंने माँ के सामने तू मरा है, और वो रोई है कि समुद्र रबड़ समुद्र कम हो जाए आंसुओं से। इतनी माताओं का दूध पिया है, क्षीर सागर थोड़ा पड़ जाए। एक दिन नहीं मिले, एक महीना नहीं मिले तो क्या होगा? आत्मा अनाज काल से नहीं मिले तो कछु नहीं। और 3 दिन से हमने देखो ही नहीं तुम्हें, बस 3 दिन। एक दिन तो ऐसा होगा कभी नहीं देखोगे, फिर लौट करके नहीं आना। बिल्कुल मानस तैयार कर रखना चाहिए। ये ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करो तो मत करो। बात का मतलब, अरे ऐसी बातें करोगे तो राग टूटेगा, ऐसी बातें नहीं करोगे तो राग पुष्ट होगा। थोड़ी संयोगों से काम चले। वे अपने हाथ में भोजन कर रहे हैं, वे कटोरा में भोजन कर रहे हैं, और तुम्हें एक कटोरा से चैन ही नहीं है। एक थाली रखी है तो उसमें 10 कटोरी रखी है, 10 चम्मचें पड़ी हैं, सब में अलग अलग, और एक गिलास रखा है, एक लोटा रखा है अलग। बस अब इतने मांझे को क्या धोए के रख जाओ, और फिर नरमा से बीमार पड़ोगे, नरमा पेट में जाएगा, हैं? फिर दवाई को खाएगो। अरे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, खाता तो रोटी है और कुछ नहीं करता। इंद्र हो चाहे चक्रवर्ती हो, ज्ञाता तो ज्ञाता ही है, जीव तो जीव ही है। भेद ज्ञान करो, ये उपाधि उपाधि है, कलंक है, कब छूटे? यथेच्छ नहीं, यथा लब्ध। यथेच्छ तो उसे तखतिया संग लेके चलने पड़ेगी, और यथा लब्ध में बैठ जाओगे, हाल ले हुए बैठे, क्या करने? ये परिग्रह का ढेर किसने लगाया? संभाल कौन करेगा इस परिग्रह की? राग से परिग्रह हुआ, परिग्रह से राग हुआ। न राग का अंत है न परिग्रह का अंत है, अनंतानंद हो रहा। 20-20 पेन धरे, एक शौच ने खराब भाई बगुता हट गो, दूसरी लिया,
मद में मत फूलो, मद में मत फूलो। कई और के काम आए, तुम्हें नहीं है काम की, तुम पे नहीं समझना, ये परिग्रह किसी और को दे दो। क्या करें क्या करें? अरे भाई सदुपयोग करो, दोनों हाथ दीजिए, है सयानो काम। वो थोड़ी सा है, अरे थोड़ी है, एक रोटी मिले तो एक गिलास छोड़ना चाहिए। $5,000 मिलते चौ गुजर चलती, और 50,000 मिले चौ गुजर नहीं चलते, उतने ही बढ़ गए। अब गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, ध्यान रखना ये सब आत्मा के लिए नहीं चाहिए, और आत्म कल्याण से लिए नहीं चाहिए, और शांति से रहने के लिए नहीं चाहिए। सुन लो कान लगा कर, जितना तुमने इकट्ठा कर रखा है उसमें से इतना चाहिए। व्यवहार नहीं चाहिए, परमार्थ से कुछ नहीं चाहिए, परमाणु मात्र नहीं चाहिए। आत्मा अपने में स्वयं परिपूर्ण है। अब इन बातों पर ध्यान ही नहीं आ रहा, पूजा करके अपने को धर्मात्मा मान लिया, हमने पूजा कर ली। हम तो मंदिर रोज जाते हैं, तो काले हाथों मंदिर जाएगा। मंदिर में जाकर के तुम ले क्या आते हो, ये तो बताओ। डॉक्टर के पास जाकर के दवाई नहीं लाई तो डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या फायदा? हम गए तो मिलो नहीं, तो फिर हम गए तो फिर मिलो नहीं, तो हम गए तो फिर नहीं मिलो, तो 3 दफे गए और दवाई लेके नहीं आए। क्यों? ऐसे टाइम पे गए, यही तुम्हारा हाल है। अपनी मनगढ़ंत कल्पना से 6 बजे आ गए, अब सोच ली 6 बजे नहीं तो अपन 10 बजे चलेंगे, 10 बजे आ गए, 10 बजे नहीं 12 बजे चलेंगे, 12 बजे आ गए, फिर 3 बजे आ गए, 6 बजे। हम चक्कर ही काटते रहे दिन भर, लेकिन सिस्टम नहीं है, टाइम नहीं लेंगे। आएंगे हम अपनी कल्पनाओं से और अपनी कल्पना कर रखेंगे। अरे भाई तुम्हारी कल्पनाएं मिथ्या हैं। भगवान जिनेंद्र के प्रसाद से ये कल्पनाएं मिथ्या हो गए, माने हमें हमारी कल्पनाएं मिथ्या भाषित हो गए। हम तो पढ़ लेते हैं, थोड़ी बात इस काम से क्या दुपारी मत पढ़ो और कछु नहीं, हम तो कहा है। मैंने इकट्ठे चले यार, 10 पेन कर ले, 10 का भी कर ले, 10 भी कर ले, और ढेर लगे उठाओ धरी करते रहे लापरवाही से। बेकार है तुम्हारे जीवन को। जो समय आत्मा को संभालने के लिए मिला है उसको परिग्रह की संभाल में लगा रहे। न राग का अंत न परिग्रह का अंत, अनंत। और उसका अंत कहाँ है? अपने को देखा सो अंत आ गया। अपनी दृष्टि अपने पर आ गई, क्या करना। अरे भाई मुंडाज ने सोचा, एक मुंडाज से कहा किसी ने, अब तुम्हें तो कछु नहीं चाहिए, शरीर को तो रोटी चाहिए। मुंडाज बोले शरीर को रोटी चाहिए, शरीर को रोटी मिल जाएंगे, तुम्हारे चाहने से तो मिलती नहीं, उन्हीं की वजह से मिलती है तो मिल जाएंगे। अरे रोटी त्यागने वाले भी हैं तो रोटी देने वाले भी है, बनाने वाले भी है, सेवक है कि नहीं है? पानी चाहिए, अरे पानी मिल जाएगा। थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो।
नंबर 2 है ये। नंबर 1 बोलो, उपाधि को उपाधि समझो। समझते ही नहीं, उपाधि लगती ही नहीं है। ये खाना पीना उपाधि है, ये गति करना ढेर है, ये उपाधि है, ये शौक श्रृंगार है, ये हमारे बड़प्पन का चिन्ह है। आंखें बीमार करो और फिर चश्मा लगा। अरे आंखें बीमार मत करो, चश्मा क्यों लगा रहे हो? ऐसे पहले इंद्रिय ज्ञान और फिर इंद्रियां और फिर इंद्रिय के विषय। कहां पड़े हो, कहां उल्टी उल्टी जा रहे हो? घर पर कोई व्यक्ति अपने दरवाजे पर खड़ा हो जाए लेकिन घर की ओर पीठ कर ले तो उसे घर कभी नहीं दिखेगा। घर पर ही खड़ा हो और पीठ करके खड़ा हो तो उसे घर कभी नहीं दिखेगा। ऐसे हम उल्टे सोच से कभी तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। हम स्वयं आत्मा हैं लेकिन हमने अपने को आत्मा समझा ही नहीं और उल्टी उल्टी कल्पना करी। इकलौता लड़का, उसने कहा हम तो ब्रह्मचर्य लेने का भाव है, आराधना करने का भाव है, हम नहीं पड़ेंगे इस चक्कर में। बेटा नाव कैसे चले? वो महावीर स्वामी को नाव कैसे चल रहा हो? और महावीर स्वामी किसका नाव किनको है? नाम अनेक धराए हम तो कबूल नहीं कराए। नाम बच्चों से नहीं चलता, नाम सत्कार्यों से चलता है। आज तक नाम अमर है। क्यों? उन्होंने अमर तत्व देखा है, उन्होंने नाम को अपना नहीं माना, नाम के पीछे नहीं दौड़े, वे अमरता के पीछे दौड़े हैं, इसलिए आज भी अमर है। जैसे कहा थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में करो, लेकिन ज्यादा उपाधि काय की है ये पता ही नहीं। ये है 200 रुपए के बैग में काम चल सकता है, एक साधारण थैले में काम चल सकता है, 500 रुपया को बैग ले फिर रहे। जैसे वो अच्छा है, सुबह लगती भाई करोड़ चले आते हैं स्टेशन पे, वो शोभा है, अच्छी है। करोड़ चले आए भाई, तुम करोड़ रहे हो, वो तुम्हें करोड़ रहो। सच बता। मैंने अपने जीवन को सस्ता बनाओ। अगर तुम्हें धर्म ध्यान करना है तो सच बात है, ये मन नहीं लगेगा। बढ़िया खुशबू आ रही, अब मन कहां से लगा? खुशबू में मन लगा है। बढ़िया स्वाद आ रहा है, अब मन कहां लगे? आत्मा में, स्वाध्याय में। अरे बढ़िया हवा चल रही है, मन कहां से लगे? एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, मन कहां से लगे? वहीं बैठ के बातें कर लेंगे क्या क्या सूखी सूखी, और बस सोच लिया हमने धर्म चर्चा कर ली। धर्म चर्चा कहाँ होती है? घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जावे। ज्ञान करे तो उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म सब फल पावे। चर्चा के लिए चर्या चाहिए, तब चर्चा कर पाओगे। धन्य है जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। यथालब्ध व्यवस्था में रहना सीखो, यथेच्छ व्यवस्था में रहना की कोशिश मत करो। चाहे खाना पीना हो, चाहे रहना उठना बैठना हो, चाहे पहनना ओढ़ना हो, जो मिल गो ठीक है। हमारे देहातों में कहते जिस भी राखे राम ताई विद रही। अब पढ़ी नहीं करूं, बस जिंदगी भर पढ़ते रहे और सोचते। आज भी जो सोच रहे हैं हम खुद जानते हैं, हम बहुत जानते हैं और हमें कोई जरूरत नहीं है। हम पढ़ लेंगे, साथ में से पढ़ लेंगे,
आज भी ये भीतर घुसे हुआ जहर, और नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा कि थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में नहीं पड़े। इसका अर्थ ये भी हो सकता है, कपड़ों का और भोजन का भी हो सकता है। एक भाई बोला ये नल के पानी में क्या दोष है, बोरिंग के में। हमने कहा कुएं का पानी 2-4 बाल्टी में काम चलता है, बोरिंग में 10 बाल्टी 20 बाल्टी लगती है। विश्वासघात करोगे तुम्हारा कौन विश्वास कर पाएगा। हमने कहा भैया एक थोड़ा सा निकालते रहो, कुएं में से बेकार सड़ जाएगा पानी। किस प्रकार सड़ जाएगा, जिस प्रकार दान न देने से लक्ष्मी सड़ जाती है। ए धनवानो, धन पाकर के दान करना सीखो, और नहीं तो सड़ जाएगी लक्ष्मी, तुम्हारे परिणाम मलिन हो जाएंगे, तुम अहंकारी हो जाओगे, विषय के साथ में पानी की तरह बहा दोगे, टेंशन में पड़े रहोगे, संभावनाओं के नाम पर खर्च कर लेते। वो सैनिक ने पूछा मामा जी खेत खा चुका है किसान के खाएगा, भाई फसल खली है और कह रहे हो खा चुका कि खाएगा, क्या मतलब। अरे क्या मतलब था उस सेठ का, कर्जा लेकर के बोया खाया है, काम किया है खेत का के इसकी आमदनी कर्जा लेकर पेलिंग कर ली, बस 2 रुपया बढ़ जाएंगे और गाड़ी पहले ही ले ली, और बाकी कर्जा ले लो, अब टेंशन में पड़े। अरे 5 गाड़ी से बढ़िया गाड़ी कौन सी है हम पूछ रहे हैं। लोग कहेंगे इनका कछु नहीं है, तो नहीं है, अच्छी बात है, ये तो हमारी कोई कहे तुमसे तुम बीमार, तुम्हें कोई बीमारी नहीं तो रो, हाँ हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई बीमारी नहीं है। अरे ये तो अच्छी बात है, बीमारी नहीं है। हमारे गांव में ठेका नहीं है, डाकू नहीं है, चोर नहीं है, जुआरी नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा गांव है कि बुरा है, तुम पे परिग्रह कम है नहीं है, अच्छी बात है, बुरी थोड़ी बात है, लेकिन लगता है हीनता लगती है, हम गरीब हैं, धुआं उड़ा चले आ रहे, प्रदूषण फैला रहे, और जो लग रही है कि हम बड़े आदमी हैं, कर्जा लेकर करेंगे, लेकिन करेंगे गाड़ी करिए। ऐसा पागलपन कभी मत करना, मान कथा की तीव्रता में होते हैं ये सब काम। इन बातों का प्रतिक्रमण करो, करना है तुम्हें, बस रटते रहो शास्त्रों में से। क्या विषयों के भिखारी कभी मत बनना। अगर याचना ही करनी है तो याचना ऐसी कहो, क्या प्रभु हमें कोई शिक्षा दो, कोई हमें व्रत दो, हमें प्रायश्चित दो, हमें समाधि दो। याचना ये करने लायक है। लौकिक में भी है याचना, इसकी मांग रहे हो। 100 रुपये दादी ने अच्छा चश्मा ले लो, अच्छे चश्मा के लिए याचना कर रहे हो तुम। चारवाक मत ही हो, जैन कुल में जन्म ले लिया तुमने, अब क्या चारवाक मत ही होने की तैयारी है तुम्हें। रेल में लेकर के घी पिया हुए, रेल ले लेकर के घी पी रहे, हम थोड़ी पी रहे, वो और है, वो 4 मकवती बॉम्बे रोड, ऐसे सोच रहे। मैंने जरा मिर्ची देना, जरा नींबू देना, जरा मिठाई देना, जरा लड्डू देना, हे भगवान। छाछ रोटी से जीवन चल सकता है। स्वामी जी ने क्या कहा, हरिभाई है, हरिभाई जीवन तो छाछ रोटी से चल जाएगा।
भाजपा की, ठीक है, तुम्हें कल्याण करना है तो आज कर लो, कल का क्या भरोसा। पहले कुछ कमा लें, फंड बना लें, तब कल्याण करेंगे। वो वातावरण वहां कल्याण का मिलेगा। तुम्हारी कल्याण की आज भावना है, वो कल्याण की भावना भी नहीं रहेगी। वृक्ष में अगर पानी नहीं दोगे तो वृक्ष सूख जाएगा कि नहीं। अगर वैराग भावना तुम्हारी सत्समागम में रहोगे तो पुष्ट होगी, कुसंग में रहोगे तो वैराग, ये भावना भी नहीं आएगी कल। भैया भतीजों की गृहस्थी ऐसी लगेगी, हमारी तो गृहस्थी है बाबा, हम वास्तव में बाबा हैं, बस सीधी बन गए और कमाए, लगाए, लगे दुकानन में, घर में, चबूतरा बाहर रहे। अरे रे मोह में इतने इतने सहन किया है, इससे बड़े परिचय कुछ नहीं। फिर हम आपसे कहते हैं मोक्ष मार्ग बहुत सरल है, संसार मार्ग बहुत कठिन है। सुखी होने की कल्पना है, संभावना है, सुखी नहीं हो सकती कभी। थोड़ी उपाधि से, 4 शास्त्रों से काम चल जाए तो 100 शास्त्र मत रखो। ढेर लगा दो अलमारी और बड़ी शांत दिखा रहे कि हमारी लाइब्रेरी की, वही भगवान। पुस्तकों का भी परिग्रह होता है, हाँ, पुस्तकों का परिग्रह होता है। अरे क्षयोसम ज्ञान का परिग्रह है तुम्हारा। इतने क्रूर परिणाम लेकर के तुम मोक्ष मार्ग, अरे पुण्य नहीं बन सकता। परिग्रह में संभालो, परिणाम संभालो। बिना पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे ने देश कम बर्बाद किया। कम पढ़ा लिखा जाएगा, दूध में पानी मिला देगा, बच्चे होशियार है तो बहुत नरमा मिला देंगे, चर्बी मिला देंगे, और दूध के कलर की कलई मिला देंगे, पता नहीं पड़ेगा नकली दूध असली दूध। अब पाप किसने ज्यादा किया सोचो। धर्मात्मा से दिखने वालों ने धर्म बर्बाद किया है, धर्म को बदनाम किया है, धर्म को बर्बाद किया है। लेकिन धर्म को बदनाम करने से, धर्म को बर्बाद करने से धर्म बदनाम और बर्बाद नहीं होता, स्वयं शुद्ध मार्ग से। मार्ग स्वयं से दैव तो शुद्ध होता है। धूल फेंकने से आकाश मलिन होता है, तुम्हारी आंखों में धूल जाएगी, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमने स्वाध्याय करो, वहीं छोड़ गई, मिलेगी नहीं तुम्हें। 4 चौकी से बढ़ते हो, अरे 1 चौकी से काम चले तो 4 चौकी मत भर दो। नकल मत करो। ये परिग्रह तुम्हारी शोभा नहीं है, कलंक है। एक उंगली में से अंगूठी गिर गई, उन्होंने दूसरी में से उतारी, ओ सूनी लगन लगी, तीसरे में से उतारी, चौथे में से उतारी, जामे से उतारी, वैराग्य हो गया। भरत चक्रवर्ती वैराग्य हो गया। ये शोभा झूठी है, ये मत सोचो ये मेरी शोभा है, ये सोचो ये झूठी है शोभा। शोभित निज अनुभूत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। अरे तुम नकली सोना पहन लोगे तो अभी कान तो कोई खींचे ही दोगे जबरन। हम नकली पहनेंगे लेकिन उसी से बड़प्पन मानेंगे, बिना सोने की बड़प्पन नहीं मानोगे।
अपने बड़प्पन को नहीं पहचानोगे, अपनी प्रभुता नहीं पहचानोगे। कितना रहस्य भरा है एक एक वाक्य में। थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। अब अपने जीवन पे घटाओगे नहीं, इतने उड़त रहे हो हवा में और चौकी पे चर्चा करते रहे हो सांस धर के। कभी विषयों के लिए कर्जा मत लो। बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। एक आत्मा निरुपाधिक तत्व है, आत्मा के अधिक सर्व उपाधि है। मोह राग आदि को उपाधिक भाव है और राग आदि के वशीभूत होकर के जो हम कर रहे हैं इकट्ठा, वो सब उपाधि है। विचारना, लेकिन फुर्सत कौन को विचार भी दी। हमने सोची थी बात, हल्केपन से लेना। ऐसी करिए तो तुम्हें कल्याण हो, जरूरी की याद है। बस आसक्ति टूटेगी। अरे ज्ञान अभ्यास से आसक्ति टूटेगी, रसी करने से आसक्ति टूटती, बाह्य तपों से निर्जय होती है। ज्ञान से तुम आसक्ति का तोड़ने का संबंध नहीं तोड़ रहे। अरे हम ये पूछ रहे देशभूषण कुलभूषण को विकार हो गया, जाके संग शादी हम करेंगे, जाके संग शादी हम करेंगे। कितनी देर रह गया? जहां ये पता पड़ा ये मेरी बहन है, विकार खत्म। बोलो ज्ञान से विकार जीतोगे, कैसे जीतोगे तुम? गांव से विकार जीत लोगे, अकेले में रहकर विकार जीत लोगे तुम? बिल्कुल नहीं। विचार करोगे तो विकार मिटेंगे। सत्य विचार से विकारों का अभाव होता है, नंद हो जाते अपने आप। और जब अनुभूति होती है विकार, इतना आनंद आता है, उस आनंद के सामने सब फीकी दिखाई देती है। वो सुना है तुमने सेठ का? सेठ जी मरणासन बैठे हैं, लड़का आकर के बैठ गया, बोले देखो पिताजी हमने जिंदगी भर तुम्हारी बात तो नहीं मानी, बहुत दुख दिया तुम्हें, कोई आज्ञा हमारी लायक हो तो कहो, अब अंतिम समय है। बेटा क्या कहें, हमने सुनी तुम शराब पीने लगे, अपने कुल में अच्छी बात है, लेकिन पिताजी ये 3 बातें छोड़ने के लिए मत कहियो, शराब जुआ और पड़े वैसे ऐसे ये मत सोचियो, और जो कहे सो हम मानेंगे, और उन्हें यही कहने। पिताजी बोले देखो शराब पीते हो पियो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन 8 बजे नहीं 12 बजे पीना। वैसे कि यहाँ तुम 2 दिन जाते हो, अरे 6 दिन जाओ, लेकिन जाना रात के अंतिम पैर में। जुआ खेलते हो खेलो, अब तो कोई होकर ठोकर वाले नहीं, पिताजी जा ही रहे, खेलो खूब जुआ, लेकिन एक खाता डाल दो, जैसे सब्जी का डाले ऐसे जमा खर्च करते जाओ, इतने जुआ में गए, इतने आए, इतने जमा कर दो, जीत लिया तो जमा कर दो और ले जाओ। तो लड़के ने 12 दिन शोक मनाया, 12 दिन के बाद तैयार हुआ, सोच भुलक चलेगी, चलो सो पिताजी की याद आएगी, अरे पिताजी ये कहेंगे 12 बजे जाइए। 12 बजे वहां पहुंचा, अरे कहा कुत्ता मूत रहे, कोई वैसे डरो, कोई वैसे डरो, कोई वैसे डरो, एक तुम्हारा हाथ आज के बाद से अब कभी नहीं आएंगे, छूट गया। वैसे क्या अंतिम समय सवेरे शाम को जाने को तैयार हुआ, याद आ गई पिताजी की, रात को अब आराम से सो गया, स्त्री सोची ये बढ़िया रहा। और वो अपने
अंतिम पैर में उठा और पहुंचा। ये घरवाली के पास है, वो नहीं या है का श्रृंगार आदि होने से नकली बातें की सबरी, असली बात तो कुछ भी नहीं है। हमारे दौलत राम जी ने नगर नार को प्यार यथा कादी में है मुमल है, ये लिखा। शीलवती नारी का प्यार नहीं लिखा। वो तो तुम्हारे लिए प्यार कर सकती है, लेकिन उसका तो प्यार झूठा है वैसे का है। बताओ, जिसके यहां से 16 करोड़ किनारे आ गई और कहती 4 दत्त को छोड़ दो, ऐसा झूठा। अब नहीं आएंगे। अब जुआ रुपया निकाले, लिख तो थे, पिताजी ने यही तो कही थी तो लिख लाए। अब जब वाली को हिसाब करने बैठे, हमें तो गए आए कहाँ है। आज के बाद से कभी जुआ नहीं खेलेंगे। अरे प्रतिज्ञा करो, शर्त नहीं लगाएंगे कि हमें नमक ही मिलेगा तो रोटी खाएंगे। नमक डालना भूल गई मां तो भूल गई, कभी नमक नहीं मांगेंगे। शर्त लगा करके कोई काम करना जुआ है कि नहीं बताओ आप। कितने तिरियन कैसे भूसा खा रहे हैं और पेट अपना आप साफ है। कल पढ़ रहे थे हम, उन्हें घोड़े की लीद देखने में कैसी लगती है और है कैसी। ऐसे ये पंचेंद्री के विषय लगते कैसे और हैं कैसे, इस बात को सोचो। घोड़े की लीद की समान। तब तुम्हें गिलानी आएगी, नहीं तो गिलानी नहीं आएगी। शीशा में देख रहे शकल कुछ हो रही है, जो नहीं देख रहे शकल नहीं रही तो जो शकल कहां से रहे। जोलो दे तेरी काऊ रूप सोनो घेरी तोनो, जरा नहीं मेरी जैसे पराधीन पड़े है। जब तक तुम्हारी शकल नहीं, जोलन लोग जरा गए तो लो झटक नहीं कर, बस ये दे गए फालतू। तुम्हारी दीनता भी झूठी है और अभिमान भी झूठा है। जीवन में सिद्धांत बनाओ, ये जीवन भव के अभाव के लिए है, वैसे ही नहीं, गंवाने लायक नहीं। और जिन्हें उन्हें देखोगे तो गंवा देगो, खो जाओगे। अपने को देखोगे तो तिर जाओगे। पर को देखता है वो मरता है और अपनी ओर दिखता है उतरता है। सिद्धांत है। अपनी ओर दिखता है वो तिरता है और पर की ओर देखता है वो मरता है। एक गाड़ी पुरानी आ गई, नई गाड़ी खड़ी कर ली अपने संग लेकर। मंगलवर्धनी है कि रागवर्धनी है? लुहावने शब्द लिख दिए तो लुहावने हो गई वो। हम पूछे मंगलवर्धनी है कि रागवर्धनी है? राग मंगल होता है क्या मंगल होता है बता। नई गाड़ी खरीद ली और फिर 60,000 में बिकी। काय को चलाएगा, कोई ड्राइवर है, को कहा है कुछ नहीं, बस कहूँ बाय दे रही, कहूँ बाय दे रही, कहूँ बाय दे रही, मुझे ठोक गई खाए गए। अंत में 60,000 में बिकी, खींच के गई। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे पास परिग्रह नहीं है, एक गौरव की बात है। ये मत सोचो परिग्रह नहीं है तो हम दुखी हैं, हम गरीब हैं, हम हीन हैं। श्रावकाचार में नीति वचन है, स्पष्ट लिखा है, बड़े बड़े पुण्यवानों को देख करके चेक करोगे तो तुम्हारा वर्तमान का पुण्य भी क्षीण हो जाएगा। बड़े बड़े पुण्यवान को देख करके चेक मत करो, भी उनके हिसाब से जगह तुम अपने हिसाब से, तो तुम्हें क्या करना है?
पुण्य प्रमाण खर्च करना ये नीति है, और पुण्य से ज्यादा खर्च करना ये अनीति है। कम आमद और खर्चा ज्यादा ये लक्षण पिट जाने के, और कम खर्चा और आमद ज्यादा ये लक्षण बढ़ जाने के। आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है, इस बात को सोचो। हम ये कह रहे मजदूर बेचारे जरा जरा से, और वे अपने किस्तें फिस्तें चला चुकी कर कुछ पैसा इकट्ठा कर ली, और तुम कर जरा हुआ तुम्हारे लिए कलंक है। बस ऐसो घर बनवाने का पागलपन दिया है तुम्हें। ऐसे घर से भी सुखी नहीं होगे, उस घर में से रोने की आवाज क्यों आ रही है? मैं इस घर से रोने किया है, बता। कल पुत्र जन्मा था, आज मरण हो गया, रोने वाली बदल गई कि वातावरण शब्द बदल गया। बस देख देख के तुम दुखी हो रहे, जाको घर ऐसो बनो, जाको घर ऐसो बनो, अपनों कर ले ऐसो। ये नहीं सोचा इन भगवंतों को देखते देखते कभी ये भावना नहीं भाई, ऐसी वितरागता हमारी। ये एक घास दो घास लें, ये लीगस भोजन रह करन। अब की बात नहीं कर रहे, जब घर घर भोजन करने जाते तब की बात। अगर कहीं खाली रोटी दाल मिलती तो आनंद आता था। ये सोचते चलो आज बढ़िया रहे, खूब मन लगेगा। और सही बात है, उस दिन खूब मन लगता है स्वाध्याय। कहां पर लालची और आलसी, अब उन्हें खाया है बस पढ़ रहे, उन्हें आराम कर रहे। हे भगवान धिक्कार तुम्हारे जीवन को, एक साइकोलॉजी बना ली तुमने। परिणाम में उतना दोष नहीं है जितना विपरीत श्रद्धा में दोष है। ये श्रद्धा विपरीत है तुम्हारी। हम श्रद्धा सुधारने की बात कर रहे हैं, परिणाम सुधारने की बाद में बात आई। अरे मकान के काम चलता है, 2 से क्या 20,000 का हो चाहे 5 लाख का हो, से क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या करना है? और 1 साल बहुत तकलीफ रही, अभी तो 6 महीना और रुक गया। दूसरे के पैसा से मकान में क्यों लगा रहे हो? और रुक गया 6 महीने। पुण्य बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, परिग्रह बढ़ाने की कोशिश कर रहे, देख देख के। अरे किसको दिख रहा है? परिग्रह अनुमोदन करने लायक भी नहीं है। अरे हमारी भारत की तो महिलाएं ऐसी हैं, तुम रूखी रोटी का हम उतनी में गुजर कर लिए, लेकिन अन्याय मत करो तुम। हम उतनी में गुजर कर लिए, अन्याय मत करो। आज ऐसी महाशक्तियों के ऊपर देश को गौरव है। ओम नमः। बोलो विमलनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।